हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर हूँ आपके चैनल यानी कोडिंग विद अली में। तो दोस्तों आज एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट आज की वीडियो से क्लियर करके जाएंगे। एक अहम टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये काम कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक होगा, देखते हैं क्या होगा, लिंक्स। ठीक है, लिंक्स क्या होती है। ठीक है, लिंक्स क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है वेबसाइट्स के अंदर, और हम इसको कैसे बनाते हैं। लिंक्स आर यूज्ड टू जंप फ्रॉम वन सेशन टू अनदर सेशन। ठीक है, एक सेक्शन से दूसरे सेशन पर आप मतलब मुख्तलिफ साइट पे देखते हो कि आप जंप कर रहे होते हो, किसी जगह पे क्लिक कर रहे होते हो, आप वहां से किसी और पेज पे रीडायरेक्ट होते हो। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, एक सेशन से दूसरे सेशन पे जा रहे हो। तो ये काम होता है वेबसाइट के अंदर। आपने देखा होगा मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पर मुख्तलिफ आपको एक न्यू बार वहाँ पर नजर आता है। ठीक है, आप उनके अबाउट मतलब आप होम सेशन पे हो तो आप उस पर क्लिक करते हो, अबाउट सेशन पे क्लिक करते हो, अबाउट सेशन पे पहुंच जाते हो, गैलरी में क्लिक करते हो तो वहाँ पर उनकी गैलरी नजर आती है। तो ये चीज़ें, ये काम आपका लिंक करता है। ठीक है, लिंक का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आपको अगर मैं इसको दिखाऊं, यहाँ पे आकर देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में करके यहाँ पे देखिए, ये होम सेशन, यहाँ पे इसको भी देखें। ठीक है, यूआरएल को भी देखें। ठीक है, index.php यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो ही मैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब मुझे ये कहाँ पे लेके जा रहा है, एक नए पेज में, मतलब लोकल होस्ट del.php मुझे लेके गया। ठीक है, इसका पेज चेंज हो गया, मतलब एक इतने फास्ट तरीके से हो गया, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन हमें यूआरएल और इसके जो यहाँ पर जो चीज़ें हमें नजर आ रही है, इससे पता चल रहा है कि ये पेज क्या हो गया, चेंज हुआ है। फिर मैं यहाँ पे एसपी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक नया पेज मुझे ओपन हो रहा है। ठीक है, hp.php मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक नया पेज ओपन हो रहा है, इस पे क्लिक। तो ये काम होता है लिंक का। ठीक है, लिंक के जरिए हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की सेशंस और इस तरह की मेन्यू बार्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट, ठीक है, मतलब समझ लो आपकी वेबसाइट के अंदर एक जान लगाती है ये लिंक्स। ठीक है, ज़्यादातर क्योंकि हम एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करना, ठीक है, इस पेजेस को चेंज करना, कंटेंट दूसरे कंटेंट तक पहुंचना, ठीक है, यही लिंक्स का काम होता है। ठीक है, कई पेजेस को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इन्हीं कलेक्शन को आपके जोड़ के रखती है यही लिंक्स। ठीक है, लिंक के जरिए आपके मुख्तलिफ पेजेस, कई पेजेस एक वेबसाइट के अंदर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डेल, HP, सैमसंग, ये अलग अलग पेजेस है, लेकिन इसी लिंक की वजह से इस वेबसाइट, पूरी वेबसाइट में इस लिंक की वजह से ये तमाम पेजेस क्या थे, एक दूसरे से कंबाइन है, लिंक है, और मैं इनसे एक पेज से दूसरे पेजेस और इसी पेज से वापस दूसरे होम पेज पे मतलब जा सकता हूँ। तो ये पूरा का पूरा काम क्या करता है, किस काम है, आपका लिंक का काम है। तो यहाँ पर देखते हैं हम प्रैक्टिकली इसको ये काम करके। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, जहाँ पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपनी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो फोल्डर था वो मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से ओपन फोल्डर, और यहाँ से जाकर आपने यहाँ जाना है, और हमारा जो फोल्डर था HTML, ठीक है, ये इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से जी। ओके, एक नई फाइल लेते हैं, Ctrl+N Ctrl+S, और इसको सेव करने के बाद हम लिखते हैं लिंक्स। ठीक है, .html। ठीक है, links.html। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं HTML का, ये हो गया भाई। यहाँ से टाइटल देते हैं लिंक्स। ठीक है, लिंक्स। ओके, और यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से एक हेडिंग लेते हैं सर, H1 पे ही लेते हैं। आज का टॉपिक लिखते हैं लिंक्स इन HTML। ठीक है, HTML, ये एक हेडिंग हो गई। ठीक है, उसके लिए हम एक देते हैं एक स्टाइल देते हैं। ठीक है, स्टाइल देते हैं। स्टाइल मतलब इसको देते हैं सर बैकग्राउंड, एक कलर चढ़ाते हैं। इसके बारे में मैंने CSS की क्लास में बताया था कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसके मतलब इस लाइन के ऊपर एक कलर लगाते हैं। तो यह होगा, यहाँ पर हम रखते हैं रेड। ठीक है, रेड हो गया। तो यहाँ से आके असल जो टॉपिक हमारा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। उसे मैं एक पैराग्राफ के लिए आप P टैग ले सकते हो। ठीक है, P टैग पैराग्राफ के लिए आ जाता है पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका है। ठीक है, अगर डमी आप इसमें कंटेंट ऐड करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो टैग लगा यहाँ पर ग्रेटर देन, उसके बाद LOR। ठीक है, LOREM, लोरीम। ठीक है, इसको इंटर करोगे तो एक डमी आपको कंटेंट यहाँ पे पैराग्राफ बन के आएगा।
तो यहाँ पर आपको एक डमी पैराग्राफ बन के आएगा। यहाँ से मैं इसको 2-3 दफ़ा पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। चलें और इसको देखते हैं कि आपकी साइट पर ये कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, बस जस्ट इसका वो देखते रिजल्ट देखते हैं। यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, मैंने सेव इसको यहाँ पर किया नहीं, फिर देखिए यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे इसको डबल फिर से सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट, और ये तकरीबन यहाँ पे सेव है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, और ये यहाँ से हम जाते हैं सर जो हमारा प्रोजेक्ट था यहाँ पर HTML, और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ .html, ठीक है। तो ये आपका जी आप नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ अपने कंटेनिंग फोल्डर, और यहाँ से मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ से किसी ब्राउज़र, आपके पास जो भी ब्राउज़र के साथ ओपन कर ले, और मैं गूगल क्रोम के साथ इसको ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं। ये जी आपको एक लिंक इन HTML एक हेडिंग मिल रही है, और ये आपको एक जो हमने पैराग्राफ लिखा था वहाँ पर, वो पैराग्राफ आपको यहाँ पर नजर आता है। बेहतर होगा कि ये लिंक अच्छी लगती है अगर यहाँ पे सेंटर पे होती, तो उसके लिए एक टैग सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, इसको सेंटर करने के लिए हमें करना पड़ेगा ये स्टाइल के ऊपर, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे तो जो आपकी जो हेडिंग होगी, जो यहाँ से आपके ब्राउज़र्स के ये साइट स्टार्ट हो रही है, वो ब्राउज़र को 2 हिस्सों में तकसीम करके बीच में जाके रुकेगी, ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ पर जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, और इसको रिफ़्रेश करने के बाद हमें ये देखें लिंक, ये हेडिंग हमें क्या आ गई, बीच में नज़र आता है, अब थोड़ा सा प्यारा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं यहाँ पे कोई एक लिंक का, जो हम लिंक की बात की थी आज के जो टॉपिक के हवाले से, तो यहाँ पे एक लिंक ऐड करते हैं। लिंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसी पैराग्राफ के नीचे मैं एक लिंक करता हूँ, लिंक करते हैं पहले, ठीक है। लिंक के लिए आपको एक टेग, एंकर टेग लेना पड़ेगा, ए, ठीक है, इसका नाम है एंकर टेग। ये पेयर टेग, सॉरी यहाँ पर टेग गई ए, ठीक है, एंकर टेग। एंकर टेग के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका उसके लिए, ठीक है, ये एंकर टेग है, ये पेयर टेग है, और इसके साथ यहाँ पर आप जो लिंक करना चाहते हो यो लिखे, ठीक है। मैं लिखता हूँ गूगल, ठीक है, गूगल लिखता हूँ। देखते हैं अगर ये काम करता है कि नहीं। आप काम नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ इसको लिखकर ये काम करने वाला नहीं है। देखो ये अभी लिंक नहीं बनी है, जब लिंक बन जाती है, आपने लिंक देखा होगी, देखा भी होगा, वो क्या कहते हैं ब्लू कलर में नज़र आती है, ठीक है। और जब उसके आपके एरो को वहाँ पे लेकर जाते हो तो वहाँ पे क्लिक का आपको ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अब तक तो ये नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ से दोबारा जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमें यहाँ पे आके इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। जब तक आप इसका पाथ नहीं दोगे, एंकर टेग पे हमेशा पाथ आता है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर आप जब में कोई बंदा आएगा इस गूगल पे क्लिक करेगा, तो आपको आप यहाँ से उस बंदे को, उस यूज़र को कहाँ लेके जाना चाहते हो, ठीक है, वो पाथ आपने सेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गूगल की, तो मैं गूगल का पाथ सेट करता हूँ। आपको HERF, ठीक है, यहाँ पर आपने इसका पाथ सेट करना है, ठीक है, HREF हाइपर रेफरेंस, ठीक है, हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पर हमने पाथ सेट करनी है, मिसाल HTTP, ठीक है, उसके बाद डबल स्लैश के बाद, ठीक है, यहाँ पर हमने पाथ सेट की http://google.com, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देखते हैं कि जो पहला हमारा जो रिजल्ट था इसमें काफ़ी फ़र्क आएगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसकी रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसका ये लिंक बन गई, ठीक है। अभी ये इसका कलर भी चेंज हो गया और आपको लिंक नजर आ, जब भी मैं इसको एरो को यहाँ पर ठीक है, इस एरो को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, आपको एक, ठीक है, हेड नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं जो ही क्लिक इस पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर देखिए जो लिंक हमने वहाँ पे लिखी थी वो नज़र आ रही है। यहाँ पर आपने यहाँ पर वो करना है, ठीक है। जो ही मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, नीचे साइड पे यहाँ पर www.google.com, ठीक है। तो ये रिडायरेक्ट, जो ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे गूगल पेज पे लेके जाए, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, इस वजह से गूगल पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपको ये google.com पे लेके जा रही है, ठीक है। तो ये लिंक होता है, ठीक है। लिंक आपने क्या किया, वहाँ से लिंक करके आप डायरेक्ट गूगल पेज पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल पेज हमने इस पे क्लिक किया, तो इसी पेज से
गूगल पेज पे, मतलब हमें गूगल पेज पे लेके गए। ठीक है, एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है, ठीक है, आप ये चाहते हो कि जो ही मैं एक इस गूगल पेज पे क्लिक करूं एक नया पेज खुले, ठीक है, और वहां पर गूगल पेज ओपन हो। ठीक है, अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो उसी पेज पे आपको गूगल पर रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए आपने क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पर आके आपको लिखना होगा, जहाँ पर आपकी लिंक बनी हुई है वहाँ पर आपको लिखना होगा टारगेट। ठीक है, टारगेट एक टैग है, ठीक है, टारगेट कि आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसका करता हूँ ब्लैंक। ठीक है, नया पेज, ब्लैंक पेज इस पर ओपन हो तो आप देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाते हैं यहाँ पर और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसको ओपन करते हैं तो एक देखें, एक नया पेज, पहले नहीं होता था, डायरेक्ट इसी पेज पे रिफ्रेश, मुझे एक नया पेज नजर आ रहा है। ठीक है, और उस पर गूगल को ओपन कर रहा है। तो ये टारगेट का काम है। ठीक है, आप इस टारगेट के जरिए आपको उसको कहाँ पे, उस पेज को कहाँ पे ओपन करना चाहते हो ये कर सकते हो। तो यहाँ से इसको मैं कैंसिल करता हूँ और हमारे पेज पे आते हैं। टारगेट के बाद एक और चीज़ इस पर हमने लिखनी है, वो क्या है, तो यहाँ पर आपने आके करना है सही। टारगेट के बाद एक और चीज़, यहाँ पर आपने टाइटल, ठीक है, एक और चीज़ है, टेक्स्ट कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, टाइटल क्या काम करेगा, जो ही आप उस पर होवर करोगे, ठीक है, उस लिंक के करीब उस एरो के लेके जाओगे तो वहाँ पर आपको एक हिंट देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो भी हिंट यहाँ पे लिखोगे, मैं लिखता हूँ गो टू गूगल। ठीक है, गो टू गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ उस ब्राउज़र पे, उसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं इसके करीब लेके जा रहा हूँ तो देखें साइड पे मुझे एक हिंट आ रही है, देखो गो टू गूगल। ठीक है, ये गो टू गूगल पहले नज़र नहीं आती है उस टाइटल की वजह से। ठीक है, उस टाइटल की वजह से ये देखो गो टू गूगल, ये गो टू गूगल। तो ये था लिंक का काम। ठीक है, आप एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जा रहे हो। ठीक है, आप आगे जब हम नेओ बार पढ़ेंगे तो नेओ बार में भी इसी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके लिए एक डमी पेज बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एक नया पेज बनाते हैं और एक नया पेज बनाने के बाद इसको सेव करता हूँ, इसको करता हूँ about.html। ठीक है, about.html के नाम से इस पर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस पे जाके हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं थोड़ी उसके लिए, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इस पर आगे वीडियोस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, लिंक ये पेजेस कैसे बनाते हैं, कई पेजेस को हम लिंक कैसे कर सकते हैं, अभी आपको लिंक समझाने के लिए मैं ये पेज बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग लेता हूँ, हेडिंग लिया और उसमें लिखता हूँ अबाउट पेज। ठीक है, अबाउट पेज। उसको सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वो बनाता हूँ। ठीक है, एक लिंक बनाता हूँ। ठीक है, जिसके थ्रू मैं अबाउट पेज को एक्सेस कर लूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लिंक बनाता हूँ, एंकर टैग लिया, एंकर टैग पे ये करते हैं, एंकर टैग पे जाकर इसका मैं पाथ देता हूँ पाथ क्या देता हूँ, अबाउट पाथ, क्योंकि जो हम जिस पेज पे हम जाना चाहते हैं उसका पाथ यहाँ पर आपने सेट करना है। ठीक है, हाइपर रेफरेंस पे HTML। ठीक है, HTML, और यहाँ पर जो यूज़र के लिए आप दिखाना चाहते हो जो चीज़, तो मैं इस पर लिखना चाहता हूँ अबाउट। तो क्या कर लेगी, देखो सेम काम जो हमने गूगल के साथ किया, ये काम इधर भी यही काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है, ठीक है, एक लिंक नज़र आ रही है। जो ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझे अबाउट पेज पे लेके आ रहा है। ठीक है, पहले दूसरे पेज पे थे और वहां से हम क्या आ गए, यहाँ पर अबाउट पेज पे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिंक के ज़रिए काम कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद आगे आप कर सकते हो। ठीक है, मज़ीद इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मुख्तलिफ वेबसाइट पर भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ठीक है, ये मेन्यूज़ बार्स कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन लिंक ही के ज़रिए से बनाए जाते हैं। ठीक है, हम इस पर क्लिक करें तो हमें किसी और पेज पर लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये लिंक का काम है। ठीक है, आगे तफसीलन जब हम नेओ बार वगैरह पढ़ेंगे तो उस पर इनको मज़ीद मतलब आपको रिपीट करने का वहाँ पर मौका मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक लिंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेकर आया था आप तक पहुँच गया होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।